भाई वकील साहब तो पहुंच गए चोटी पे। जबल मलाइका पहाड़ है, ये जबल मलाइका जो जंग बदर में ये पहाड़ दिखा है, जबल मलाइका। सोनू इधर बढ़िया भाई, इधर से सर जी, इधर से थोड़ा बच के आराम से नहीं, इधर नहीं, उधर ही से जाइए, इधर से थोड़ा सा क्या रहेगा फोटो ले लिया ना कि आप चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जान दो हाँ कल ले लेंगे जो रह गया। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने मस्जिद अरीस है। चुना है। हुजूर ने रात पर दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से जंग बदर की लड़ाई के लिए। यहाँ पर भी वही आएगा जिसको चुना जाएगा। मजलिस की जगह थी, ये बैठक थी आपकी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घराने की। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये घर भी दिखाया जो 1400 साल से भी पुराना है। ये तो इसको तोड़ रहे थे आज साहब, इसको तोड़ने के लिए बड़ी मशीनरी लाई गई। अल्लाह की शान देखिए, जब यहाँ पे मशीनरी आती है बंद हो जाती है। बहुत दफा ऐसा हुआ है और ये फिर बाढ़ लगा दिया लोहे की। हाँ जी, तो अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। तो आज मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये जो दिन है ना, जो अय्याम आप मदीना में गुजार रहे हैं, जो मक्का में गुजार आए हैं, अगर हम अपनी जिंदगी अल्लाह ने ये अपने लॉब डाला था, ये वो कुआ है, इससे पानी सफा कुआ, ये सफा कुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वादी है सब, ये देखिए ये वादी है सब। ये वो कुआं है जिसका पानी और वो तो हो रहा है सेल्फी लो भाई, सेल्फी ले। ये शोदाए बदर, यहाँ साहिबी इकराम जंग हुई थी। यहाँ शोदाए बदर है, ये शोदाए बदर, यहाँ 13 साहिबी इकराम में शहीद हुए। ये शोदाए बदर है, ये शोदाए बदर साहिबी इकराम शहीद हुए सभी तो थोड़ा सी शोदाए बदर। आपका एक बकरी का बछड़ा था, आपने उसको ज़िबा किया और खाना तैयार हो चुका। तो मेरे नबी की बारगाह में आते हैं और आकर फरमाते हैं या रसूलल्लाह खाना तैयार हो चुका, खाना सलावत फरमा लीजिए। तो मेरे नबी के लिए अकेले नहीं आए, चंद साथियों के साथ नहीं आए, खाना 10 लोगों का है। 3000 से 3300 सहाबा किराम इस खंदक की खुदाई के अंदर शामिल हैं। तो जब सहाबा किराम देखते तो मेरे नबी बात का इशारा करते हैं, चलो भाई आज जाबर के घर दावत है। तो क्या ईमान था जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका। अगर मैं कहूँ कि 4 लोग आए चाय के लिए, 8 आ जाएंगे तो मैं कहूँगा बताओ तो 4 की जाए भूख में क्या हो, और चाय बनानी पड़ेगी। ऐसे तो जब ये खाना वही था तो मेरे नबी के सामने रखा गया। मेरे नबी ने रोटी के 4 टुकड़े किए और ऊपर अपनी काली कमली दे दी और के अंदर अपना लौब दान मिलाया और फरमाया जाबर इसको तकसीम करना शुरू करो। अगर जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खाना तकसीम करना शुरू करते हैं और यहाँ तक कि सारे सहाबा किराम पेट भर के खाना खा लेते हैं। जाओ पीछे जाओ, और जाओ पीछे जाओ, और बस बिल्कुल जड़ में जा पहाड़ की। हाँ तो जहाज चला, मैं तो खींच ही रहा हूँ। बस यही तक चाहिए।
जा जा यार थोड़े से जाऊंगे तो 5 चक्कर में करोगे 7-8 लगाऊंगे इधर ही नहीं पीता कर मुंह हाँ इधर ही मुंह कर जबले ओहद जन्नती पहाड़ है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। तो इसी तरह ये जन्नती वादी है, वादी हकीक, और ओहद पहाड़ के दामन में आपके चचा आराम वजीर हैं। और कितनी बड़ी अल्लाह के नबी ने हमें बात तो बता दी कि जिस इंसान की दुआएं कबूल ना होती हों, जिस इंसान की दुआएं कबूल ना होती हों, वो आए ओहद के मैदान में मेरे चचा के मजार पर हाथ उठाए, अल्लाह की रहमत को ये गवारा ही नहीं कि वहां पर उठे हुए आप वो खाली वापस मोड़। मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि वाकया पूरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन थोड़ा सा वाकया याद है कि एक सहाबी थे, रोजाना आपके कभी अनवर पर हाजिरी के लिए आते, कोई हाजत से पूरी नहीं हो रही थी तो आका करीम उनके ख्वाब में आए और आकर फरमाया कि जाओ मेरे चचा के मजार पर, वहां पर हाथ उठाओ। तो वहां पर जाकर हाथ उठाए गए तो अल्लाह ताला ने उन हाथों को कबूल कर लिया, क्योंकि अल्लाह की रहमत को ये गवारा ही नहीं कि आपके चचा के मजार पर हाथ उठाए जाए और अल्लाह की जात कबूल न करे। कि कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला ने हमारी बख्शिश के लिए कितने सारे बहाने रखे। बहुत सारी ऐसे अमाल हैं, छोटे छोटे अमाल, जिनको हमें लेकर अगर चले तो अल्लाह ताला ने अजर भी उसको ओहद पहाड़ के बराबर रख दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान ने एक मुसलमान का नमाज जनाजा अदा कर लिया उसे 1 किरात का सवाब मिलेगा, और जो उसे दफन करके लौटता है उसे 2 किरात का सवाब मिलेगा। तो सहाबा किराम फरमाते कि या रसूलल्लाह ये 1 किरात कितना है? तो हमारे करीम नबी ने फरमाया कि 1 किरात एक ओहद पहाड़ के जितना है। आज हमने अपनी आंखों से उस ओहद पहाड़ को भी देखा जो आज तक हम उलमाए किराम से सुनते आए। और ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? 7.5 किलोमीटर लंबा है और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। इस्लाम की पहली जंग जिस मुकाम पर आज हम जा रहे हैं, ये वो जंग थी जिसमें ये पता चलता है कि काफिर भी मानते हैं कि सुपर पावर सिर्फ मेरे अल्लाह की जात है, मेरे अल्लाह की जात से बड़ी ताकत कोई नहीं। और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के साथ जो वादा किया उसको भी इस जंग के अंदर पूरा फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हाथ यहाँ से निकले। जब आका करीम मदीना में आ जाते हैं तो अबू जहल ने ऐलान करा दिया, मनादी करा दी मक्का में कि जो मदीने के अंदर मुट्ठी भर मुसलमान हैं उनको खत्म करने के लिए लश्कर तैयार। अल्लाह वसल्लम ने जो अपने लॉब डाला था ये वो कुआ है, इससे पानी सफ़ा कुआ, ये सफ़ा कुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी है सब, ये देखिए ये वादी है सब। ये वो कुआं है जिसका पानी बहुत अरे वो तो हो जाएगा सेल्फी लो भाई। सेल्फी ले। ये शोदा बदर, यहाँ साहिबी कराम जंग हुई थी। यहाँ शोदा बदर है, ये शोदा बदर, यहाँ 13 साहिबी कराम में शहीद हुए। ये शोदा बदर है, ये शोदा बदर साहिबी कराम शहीद हुए। तो थोड़ा सी शोदा बदर। आपका एक बकरी का बछड़ा था, आपने उसको ज़िबा किया और खाना तैयार हो चुका तो मेरे नबी की बारगाह में आते हैं और आकर फरमाते या रसूलल्लाह खाना तैयार हो चुका, खाना फरमा लीजिए। तो मेरे नबी की ने अकेले नहीं आए, चंद साथियों के साथ नहीं आए, खाना 10 लोगों का है। 3000 से 3300 सहाबा किराम इस खंदक की खुदाई के अंदर शामिल हैं। तो जब सहाबा किराम देखते तो मेरे नबी बात का इशारा करते हैं, चलो भाई आज जाबर के घर दावत है। तो क्या ईमान था जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका? अगर मैं कहूँ कि 4 लोग आए चाय के लिए, 8 आ जाएंगे तो मैं कहूँगा बताओ तो 4 की चाय दूध में क्या हो, और चाय बनानी पड़ेगी। ऐसे
تو جب یہ کھانا وہی تھا تو میرے نبی کے سامنے رکھا گیا, میرے نبی نے روٹی کے 4 ٹکڑے کیے اور اوپر اپنی کالی کملی دے دی اور کے اندر اپنا لعاب دان ملایا اور فرمایا جابر اس کو تقسیم کرنا شروع کرو. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھانا تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں اور یہاں تک کہ سارے صحابہ کرام پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے تھے.